ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार और आचार्य भगवान कुंद स्वामी यहाँ पर ज्ञानाधिकार में तीर्थंकर भगवान की केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान और आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। भगवान का ज्ञान सर्वगत है, यानी ज्ञान लोक के समस्त द्रव्यों को जानता है, इसलिए उसको व्यवहार से सर्वगत कहते हैं। ये चर्चा यहाँ पर चल रही है। ये प्रवचन सार ग्रंथ है, ये अनुपम ग्रंथ है जो आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व की 142 यूनिवर्सिटी में कोर्स के रूप में पढ़ाया जाता है। 142 पूरे विश्व की 142 यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन के कोर्स में ये पढ़ाया जाता है। ज्ञान की मुख्यता से इसमें तत्व की, द्रव्यों की विशिष्ट व्याख्या है। कुंद स्वामी ने की, उसके बाद अमृतचंद स्वामी ने उसकी टीका लिखी है लगभग 1000 वर्ष के बाद में, और उसके भी 500-700 वर्ष के बाद में जयसिंह स्वामी ने टीका लिखी। ऐसे ये विशिष्ट सैद्धांतिक ग्रंथ भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें यहाँ पर आत्मा की चर्चा में, ज्ञान की चर्चा में, ज्ञान सर्वगत है, इस पॉइंट को बताया कल अपने को गाथा नंबर 23 में, वही देख रहे थे अपन। आगे चलते हैं, आज उसी की कुछ विशेष देखते हैं। इस गाथा में 7 विशेष बातें इसमें दी है। ज्ञान अथवा आत्मा ज्ञान रूप से समस्त लोकालोक में व्याप्त है। ने अपन जो अन्य दर्शन वाले कहते हैं कि एक ब्रह्मा है, वो सर्वव्यापी है, तो वो जो सिद्धांत यदि मूल में अपन जाकर देखें तो वो यहाँ पर अपने इस सिद्धांत को टच करता है, लेकिन वो एकांतिक है। हम यहाँ पर कह रहे हैं व्यवहार से ज्ञान कभी भी जिस द्रव्य में है, द्रव्य का जो गुण है वो कभी द्रव्य से निकलकर बाहर नहीं जाता है। तो आत्मा का ज्ञान आत्मा में ही रहता है, लेकिन चूंकि उसमें सारे लोग झलकते हैं, दृश्यमान होते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव जानने का है। दर्पण होता है ना, मिरर होता है, मिरर के सामने आप जाते हो जैसे, तो आपका चेहरा दिखाई देता है कि नहीं? और जब हम नहीं रहते तो मिरर में कुछ दिखता है क्या? बताओ, क्यों कुछ दिखता है मिरर में? मिरर कभी खाली नहीं रहता है। मिरर में हम देखते हैं, हम जाते हैं, जब हम दिखता है, जब हम नहीं देखते हैं तो क्या दिखता है? पीछे जो दीवार जो सामने रहती है ऐसी। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसका काम है झलकाने का, दिखाने का। सामने जो भी द्रव्य है वो उसके उसमें दृष्टिगोचर होगा। तो ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव ही है क्या, कि उसमें अन्य द्रव्य जितने भी हैं वो झलकेंगे, ठीक। और उस ज्ञान के स्वभाव के साथ साथ उस वस्तु, जितनी भी संसार की वस्तुएं, उन सब में ये क्वालिटी है क्या, कि हम उसमें दृश्यमान बने, हमारा प्रतिबिंब बने। हमारे में ही क्वालिटी है, तब हम दर्पण के सामने जाते हैं, तब वो क्वालिटी हम दर्पण में दिखते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आपका। कांच देखा कि नहीं आज? नहीं देखा? देखा ना? देखा लेमन? तो जैसे ही तुम कांच के सामने गए तो तुम्हारे पास पावर थी, तब तुम कांच में दिख पाए। कांच की पावर तो दिखाने की थी, कि कांच की पावर नहीं होती तो तुम उसमें नहीं दिखते, लेकिन तुम्हारी पावर नहीं होती तो भी कांच में नहीं दिखते। देखो, याद करो, तुमको एक चीज दिखाते हैं, मिस्टर इंडिया को याद करो। हाँ, याद आ गया मिस्टर इंडिया? क्या? हाँ, तो वो रेड कांच में दिखता, बाकी के कांच में कहीं पे भी नहीं, हमारे को आंख से भी नहीं दिखता। तो ये नई दिखने की शक्ति किसमें थी? नई दिखने की शक्ति उस मिस्टर इंडिया में थी, तो इसलिए वो नहीं दिखता था। तो ऐसे ही दिखने की शक्ति हमारे भीतर में है। इसको बोलते हैं प्रमेयत्व नाम का गुण है हमारे भीतर में।
संसार की सभी वस्तुएं, उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण होता है। उस प्रमेयत्व गुण के कारण से ही वस्तु किसी के ज्ञान का विषय बनती है। हम इसको जान रहे हैं ना, क्या है ये पैड है, ठीक है, आप जान रहे हो। तो इसमें वो क्वालिटी है कि ये आपके ज्ञान में जने, आप इसको जान पाओ। इसकी क्वालिटी है तब आप इसको जान पाते हो। इसकी क्वालिटी नहीं होती तो यानी ये अपने आप को आपके ज्ञान में झलकाने का काम करता है। ये इसकी पावर है। और ज्ञान की पावर है क्या? जैसे दर्पण में झलकता है दृश्य, दीवार में तो नहीं बन रहा हमारा चित्र, तो वो दर्पण की स्वच्छता है ना, उसकी शक्ति है। तो ऐसे ज्ञान की शक्ति है कि वो अन्य द्रव्यों को, समस्त द्रव्यों को जाने, और अन्य समस्त द्रव्यों की पावर है कि वो सब ज्ञान में जने। तो इसलिए भगवान के केवल ज्ञान में संसार के समस्त द्रव्य और उनकी भूत की पर्याय, भविष्य की पर्याय और उनके समस्त अनंत गुण, वो सब एक साथ क्या है? भगवान के ज्ञान में आते हैं। भगवान अपने ज्ञान से जानते हैं। तो यहाँ ज्ञान जो है, ज्ञान में लोक को जानते हैं। लोक यानी जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो, और उसके बाहर अलोक है, उसको भी जानते हैं भगवान। तो लोक और अलोक को जानते हैं, इसलिए भगवान का ज्ञान कहलाता है। भगवान का ज्ञान सर्वगत है, क्योंकि संपूर्ण, ऐसा कोई भी एक चीज नहीं है जो भगवान के ज्ञान में नहीं आता है। आपके पर्स में 500 का नोट है, वो भी भगवान के ज्ञान में दिखता है। और कहीं पे कुछ भी रखा हुआ है, कोई द्रव्य है, संपूर्ण समस्त द्रव्य जो है वो उसका स्वभाव दिखने का है, तो आप कुछ भी नहीं छिपा पाओगे। यहाँ हम लोगों से छिप जाए, अन्य किसी से छिप जाए, लेकिन भगवान के ज्ञान में नहीं छिपेगा, वो सब दिखेगा। तो यहाँ उसी की चर्चा चल रही है। तो कहा आत्मा कितनी बड़ी है, तो कह दिया आत्मा ज्ञान बराबर है। और ज्ञान कितना बड़ा है? तो ज्ञान लोक और अलोक के बराबर है, ज्ञेयों के बराबर है। इसलिए आत्मा ज्ञान ज्ञेयों के बराबर हो गई। यानी आत्मा कितनी होगी? आत्मा सर्वव्यापी हो गई। ये आत्मा का सर्वव्यापक पना व्यवहार से ऐसे सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर, लोकालोक। ठीक, व्यवहार से क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में ज्ञान उस आत्मा से निकलकर बाहर नहीं जाता, निश्चय से तो वो आत्मा में ही रहता है, वहीं है। जितना बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है देह के बरोबर, उतना बड़ा ही ज्ञान है। ठीक है, तो लेकिन वो ज्ञान व्यवहार से जिसको जिसको जानता है, तो वो ज्ञान उतना बड़ा कहलाता है। कहते हैं अपन किसी को, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो बड़ा कैसे हो गया? तो ज्ञान में बड़ा हो गया। हाँ, कोई आदमी इतना बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया? ज्ञान में बड़ा हो गया, इसलिए कहते हैं बड़ा हो गया। तो अपन उस अपेक्षा से भी कह सकते हैं बड़ा आदमी है। कहते हैं ना, किसी के पास पैसा बहुत बढ़ जाता है तो अपन कह देते हैं बड़ा आदमी है। और पैसा भी ना बढ़े, ज्ञान भी ना बढ़े, किसी के पास अहंकार बढ़ जाता है लेमन, तो क्या कहते हैं अपन? तो ये बड़ा आदमी है, अपन कहते हैं ना ये तो बड़ा आदमी है। हाँ, तो क्यों कहा आपने बड़ा? उसको किसी चीज में बड़ा है वो, इसलिए उसको बड़ा कहा। तो अहंकार में बड़ा है, तो ऐसे ही ज्ञान में बड़ा हो गया। हम ज्ञान को कह रहे हैं, ज्ञान कैसा हो गया? ज्ञान लोक लोक को जानता है, इसलिए ज्ञान कैसा है? सर्वव्यापी है। ठीक, तो ऐसे समझना। पॉइंट देखते हैं इसमें। पहला कहते हैं द्रव्य अपने गुण पर्याय बराबर है और द्रव्य गुण पर्यायों से अभिन्न है। कोई भी द्रव्य है वो कितना बड़ा है? तो अपने गुण और पर्यायों के बराबर है। हर द्रव्य के कोई ना कोई गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? अनंत गुण होते हैं हर द्रव्य में। आप कौन सा द्रव्य हो? बोलो बोलो जल्दी से। जीव हो तुम? पक्का? हाँ, जीव हो कि अजीब? अजीब जीव हो कि जीव हो? ठीक है, तो जीव है। तो जीव द्रव्य है। सब जो भी द्रव्य होता है वो गुण पर्यायों के बरोबर होता है, क्योंकि द्रव्य के बाहर गुण नहीं होते हैं, और पर्याय जो होती है उसकी, वो द्रव्य उस रूप ही होता है। अभी हम कौन सी पर्याय में है? मनुष्य पर्याय में है। तो हम, हमारी आत्मा, हमारा द्रव्य
ठीक, वो किस रूप है? वो मनुष्य रूप है। ये दिख रहा है ये मनुष्य रूप नहीं, ये तो शरीर मनुष्य रूप है, लेकिन हमारी आत्मा है इसमें। इसमें हम कौन है? शरीर तो हम नहीं है ना, तो हमारी आत्मा जो मनुष्य पर्याय कहते हैं, तो इसको मनुष्य पर्याय नहीं कहते हैं, ये तो शरीर पुद्गल की पर्याय है। हमारी आत्मा जो मनुष्य रूप, जो मनुष्यता का भाव जिसके अंदर है, मनुष्यता का व्यवहार जिसमें हो रहा है, वो मनुष्य पर्याय है। आत्मा की स्थिति, जैसे ये बालक है तो इसकी आत्मा अभी बालक पने में है, ठीक है, बालक स्वभाव में है। यही प्रौढ़ युवा हो जाएगा तो इसकी आत्मा की अवस्था क्या हो जाएगी? युवावस्था में हो जाएगी। तो इसका शरीर हो जाएगा कि इसकी आत्मा हो जाएगी? शरीर भी हो जाएगा और आत्मा भी हो जाएगी, लेकिन हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर बात किसकी चल रही है? आत्मा की बात चल रही कि आत्मा वो युवावस्था हो गई। आत्मा की बालक अवस्था होती है, आत्मा की युवावस्था होती है और आत्मा की प्रौढ़ अवस्था होती है किसी अपेक्षा से, और शायद किसी अपेक्षा से आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती, ठीक है। तो बालकपना किसका है? हमारा ही है ना। युवापना किसका? हमारा ही है। तो हमारा ही, तो मनुष्यपना किसका है? हमारा है। तो मनुष्यपना, तो इसलिए जो भी द्रव्य होता है अपने गुण और पर्यायों के बरोबर होता है, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय से अभिन्न है, यानी उसके द्रव्य से उसके गुण अलग अलग नहीं है, एक में एक है। आपकी आत्मा में ज्ञान है कि नहीं है? कैसा है ज्ञान? कहाँ पर है? यहाँ पर किसी किसी का हाँ, यहाँ पर कहाँ है? बोलो क्यों, कहाँ है तुम्हारा ज्ञान? यहाँ पर है। हाँ, तो अच्छा अमन, शक्कर का रेट बताओ जल्दी से। ठीक है, अच्छा तो शक्कर में मिठास कहाँ पर है? शक्कर में कहाँ पर है मिठास? मान लो हमने सपोज करो हमारी तुम्हारी शक्कर को हम इतना बड़ा कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बताओ विकी भाई कहाँ पर है शक्कर में मिठास? ऊपर में है कि नीचे? बीच में? पूरी जगह है ना। तो ऐसा करो लेमन, अमन भैया को बोलो कि दुकान में ऐसी शक्कर लाओ जिसमें मिठास ना हो, मिठास उससे निकाल कर हमको शक्कर दो। केवल हमको शक्कर चाहिए, मिठास अलग दे दो। आप अलग से मिठास का हम आपको अलग दाम दे देंगे, शक्कर का भी अलग देंगे, लेकिन तुम उससे मिठास को अलग करके दो। बोलो। शक्कर नहीं बचेगा, है ना, तो वो अलग नहीं की जा सकती, अलग नहीं हो सकती। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, द्रव्य गुण पर्यायों से अभिन्न है, उसको अलग हम नहीं कर सकते। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान है, तो ये ज्ञानी है कि नहीं? बोले पढ़ता लगता नहीं है, मन नहीं है उसका, खेलने में मन लगता है तो ज्ञानी नहीं है। तो वो ज्ञानी है भैया। आत्मा का गुण ही ज्ञान है। जैसे शक्कर का गुण क्या है? मिठास है। पानी का गुण क्या है? शीतलता है। अग्नि का गुण क्या है? उष्णता है। ऐसे आत्मा का गुण क्या है? तो ज्ञान है। और भी बहुत सारे गुण हैं। तो ज्ञान आत्मा का गुण है, तो ज्ञान से रहित नहीं है, वो ज्ञानी है। कोई भी आत्मा ज्ञान से रहित नहीं होती है, तो ज्ञान से अभिन्न है, ये बता रहे। द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अभिन्न है। उस ज्ञान की कोई ना कोई अवस्था है, अभी कम है, फिर ज्यादा हो सकता है और ज्यादा हो सकता है, तो वो भी उसी के साथ में ही है। ज्ञान को ही स्वभाव कहते हैं। बोलते हैं ज्ञान स्वभाव, आपका चिड़चिड़ापन है तो उसको स्वभाव नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो ये क्या है ना, चिड़चिड़ापन आपका वास्तव में स्वभाव नहीं है। क्यों स्वभाव नहीं है? क्योंकि आप चिड़चिड़ापन हमेशा नहीं बनाए रह सकते। चिड़चिड़ापन होगा तो थोड़ी देर के लिए होगा, एक आध घंटे के लिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा। चलो मान लो, हम मान भी लें कि आपका चिड़चिड़ापन पूरा रहता है, दिन भर रहता है आपको, लेकिन हर किसी के साथ नहीं रह सकता। ठीक है, तो ऐसा समझना
तो इसलिए जो आत्मा का स्वभाव होता है वो आत्मा के साथ त्रैकालिक होता है, हमेशा होता है। और वो हम आपका चिड़चिड़ापन पहले तो नहीं था, आया है, तो आया है इसका मतलब वो आपका स्वभाव नहीं है। हम बोलचाल में कहते हैं ये क्रोधी स्वभाव का है, ये चिड़चिड़ा स्वभाव का है, ये मानी स्वभाव का है, हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो क्या है? जानना देखना। जो भगवान का स्वभाव है, ऐसी संसार की समस्त आत्माएं, इन समस्त आत्माओं का एक ही स्वभाव है, क्या? जानना देखना। हर समय ये स्वभाव कब अलग होता है? आप सोते हो तभी सोते हो, तो सोते हो तब भी तुम जानते हो कि नहीं? क्या जानते हो? सपना जानते हो। सपना तो रोज नहीं आता, फिर सोते हैं तो सोने में एक आनंद आता है कि नहीं आता, तो उसको भी जानते हैं। हर समय हम जानते हैं, जानना हमारा स्वभाव है। स्वभाव से विपरीत कभी काम नहीं होता। हम हर समय, अभी क्या कर रहे हो आप लोग? जान रहे हो, जान रहे हो ना? हम कह रहे हैं, आप जान रहे हो। अभी जाओगे, भोजन करोगे तो क्या करोगे? तब भी जानोगे, भोजन का स्वाद जानोगे, ठीक है, फिर कुछ जानोगे। तो ऐसे हर समय हम जानते रहते हैं, हर समय आत्मा जानती है, ये जानना उसका स्वभाव है, तो इसको कहते हैं। तो यहाँ पर कहा कि कोई भी जो द्रव्य है अपने गुण और पर्यायों से अभिन्न है, यानी उसको ऐसे अलग नहीं किया जा सकता, उसको निकाला नहीं जा सकता। वो हमेशा क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं, एक में रहते हैं, ठीक। फिर आगे कहते हैं दूसरी बात, आत्मा ज्ञान स्वरूप है सो आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आत्मा कैसी है? आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। क्या? आम होता है, आम का स्वरूप क्या है? शक्कर का स्वरूप क्या है? सब चीज मिलाकर स्वरूप बनता है। एक मीठापन मात्र नहीं, हरापन भी, पीलापन भी, और सब चीज सब मिलाकर स्वरूप हुआ। तो सब मिलाने पर भी एक कहा जाता है। वो स्वरूप में सब चीज मिली हुई है, लेकिन शक्कर में, अच्छा शक्कर कैसी रहती है बताओ, उन्हें क्या बताओ, शक्कर कैसी रहती है? मीठी रहती है ना, है ना। अभी उन्होंने कहा सफेद, जब मीठी रहती है उस समय सफेद नहीं रहती क्या? और जिस समय सफेद रहती है उस समय चौकोर नहीं रहती क्या? तो शक्कर का स्वरूप क्या है? तो सब मिला हुआ वो शक्कर का स्वरूप है, ठीक है। तो ऐसे ही आत्मा का स्वरूप क्या है? तो सभी मिला हुआ है। आत्मा में ज्ञान भी है, सुख कहाँ है? सुख भी आत्मा में है। शक्ति कहाँ है? शक्ति भी आत्मा में है। दर्शन कहाँ है? दर्शन भी आत्मा में है। ऐसे अनंत गुण आत्मा में मिले हुए हैं। जैसे शक्कर में बहुत सारे गुण दिखाए ना आपने, उसका सफेदपन, उसका मिठास, उसका आकार, उसकी गंध, सब एक साथ है ना वो। तो ऐसे ही आत्मा में सब एक साथ होने पर भी शक्कर कैसी है? शक्कर का स्वभाव क्या है कहते हो आप? मीठापन है। तो ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है? तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। तो शक्कर मिठास से अधिक है कि मिठास से कम है? शक्कर कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी मान लो शक्कर है आपकी, तो शक्कर मिठास से बड़ी है कि मिठास से छोटी है? है ना, ठीक है। तो जितनी बड़ी शक्कर उतनी मिठास। तो शक्कर कितनी बड़ी है? जितनी बड़ी मिठास है, ठीक है। शक्कर कितनी बड़ी है? जितनी बड़ी मिठास, मिठास के बरोबर है। मिठास से बड़ी है क्या शक्कर? मिठास से छोटी है क्या शक्कर? नहीं है। तो अब आ जाओ, शक्कर में मत जाओ, इधर आओ। अब देखो आत्मा, आत्मा कितनी बड़ी है? अब जितना बड़ा ज्ञान है, जितना बड़ा ज्ञान है, ज्ञान से बड़ी है क्या? ज्ञान से छोटी है क्या? कितनी बड़ी है आत्मा? ज्ञान के बरोबर है। अब ज्ञान के बरोबर है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर आत्मा ज्ञान स्वरूपी है और वो आत्मा ज्ञान प्रमाण है, यानी ज्ञान के बरोबर है, ज्ञान के नाप की है। ज्ञान प्रमाण है कहने का मतलब, अब ये तो बता दिया आपने, आत्मा ज्ञान के बरोबर है। अब ज्ञान कितना बड़ा है?
कितना बड़ा है ज्ञान? ये प्रकाश लोकालोक। जिस समय ये इसको जान रहा है ज्ञान, तो ज्ञान इतना बड़ा है। ये आकार किसको जान रहा है? पेन को जान रहा है, तो ज्ञान कितना बड़ा है? पेन के बराबर। जिस समय ज्ञान इसको जान रहा है, वो तो ज्ञान कितना बड़ा है? इसके बराबर। क्योंकि ज्ञान, अरे दर्पण में आप जाओगे तो दर्पण में मान लो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, पूरा का पूरा आप दर्पण में झलक रहे हो, तो आप क्या कहोगे? दर्पण कितना बड़ा है? मेरे जितना। कितना बड़ा है? मेरे जितना है कहोगे। किसी एक दृष्टि से दर्पण तो इतना सही है, लेकिन हम पूरे दिख रहे हैं ना उसमें, तो वो देखकर क्या कहोगे? हमारे बराबर। ठीक है। या फिर जितना बड़ा जो कुछ भी दिख रहा है सामने में, तो दर्पण कितना बड़ा है? जो भी जितना भी उसमें दृश्य बन रहा है उतना बड़ा है ना। साइज में वास्तव में कितना बड़ा है? तो इतनी बड़ी साइज है दर्पण की। तो वास्तव में साइज उसकी कितनी है? इतनी है उसकी साइज। लेकिन इसमें मिरर में ये चित्र किसका बन रहा है? ये पूरे रूम का, आप सभी का बन रहा है। अभी फोटो खींच रहे थे ना, क्या? तो फोटो में सब आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? तो वो मोबाइल कितना बड़ा है? वास्तव में मोबाइल इतना बड़ा है, लेकिन आप सब आ गए कि नहीं आ गए उसमें? तो सब आ गए, तो एक दृष्टि से मोबाइल कितना बड़ा, वो फोटो कितना बड़ा, सब आ गए तो उतना बड़ा हुआ ना। तो ऐसे ही ज्ञान कितना बड़ा है। तो ज्ञान जिस समय जिसको जान रहा है उतना बड़ा है। ठीक है। तो ऐसे ही भगवान का ज्ञान कितना बड़ा है? किसको जान रहा है उतना बड़ा है। तो भगवान किसको जान रहा है? सब जान रहे हैं। ज्ञान ज्ञेयाकार के, अब ये कहते हैं तीसरी बात यहाँ पर, ज्ञान ज्ञेयाकार के जानन स्वरूप ही तो है, सो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, जैसे कि अग्नि जल रही चीज के बराबर है। अब दृष्टांत में यहाँ पर कहा है, अग्नि होती है ना, अग्नि है ना, ठीक है। अग्नि कितनी बड़ी, कितनी बड़ी है अग्नि? जिस साइज में ईंधन है उतने साइज की अग्नि है। क्या जल रहा है? जिस समय में वो जल रहा है, तो जल रहा है, जितना जल रहा है उतनी अग्नि है। तो जितना जल रहा है उसके अग्नि जल रही चीज के बराबर है। ऐसे ही तो अग्नि किसके बराबर हो गई? माचिस जलाए ना आपने, तो अग्नि बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती? जिस समय आपने जलाया उस समय अग्नि कितनी है? तो जितनी जली है, क्योंकि जिस समय में एट दैट टाइम में वो जलती है, उस समय में उसकी साइज कितनी होती है? पहली। तो जितनी जली उतनी बराबर है। फिर ज्यादा जलती तो ज्यादा बड़ी हो जाती, और ज्यादा जलती तो और बड़ी हो गई। तो अग्नि कितनी बड़ी? जितनी बड़ी जलने वाले पदार्थ के बराबर। तो ऐसे ही ज्ञान कितना बड़ा? जानने वाले पदार्थ के बराबर। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ज्ञान का स्वभाव ही जानने का है, उसमें तीनों लोग जानने में आते हैं, इसलिए ज्ञान ज्ञेयाकार के बराबर है। जो भी ज्ञेय आकार हो उसमें, भगवान के ज्ञान में चूंकि लोकालोक झलकते हैं, इसलिए हम उनका लोकालोक प्रमाण कह रहे हैं। लेकिन ज्ञान कितना बड़ा है? तो ज्ञान ज्ञेयाकार के बराबर है। जो भी ज्ञेय है, जिस समय में जिसको जान रहा है, उस समय ज्ञान उतना बड़ा है। बड़ी वस्तु को जाना तो ज्ञान और बड़ा हो गया, छोटी को जाना तो छोटा। जिस आकार को जान रहा है उस समय ज्ञान उसी बराबर है। ठीक। वास्तव में कितना बड़ा है? फिर आ जाओ, याद करो, अपने रूम में लगे हुए मिरर को याद करो। क्या एक्चुअल में कितना बड़ा है? वास्तव में कितना बड़ा है मिरर? ये साइज है, A8 साइज है, ये A8 साइज का है ये मिरर। ठीक है। कितना बड़ा? नाप बोलो, कौन ना भैया, नाप बोलो इसका नाप।
8 इंच 12 इंच का है, 8 बाई 12 का है, ठीक है। तो मिरर वास्तव में कितना बड़ा है? 8 बाई 12 का है। और लेकिन इसमें आप सब एक साथ दिख रहे हैं, देखो अब पूरे के पूरे। तो इसमें बनने वाले आकार की दृष्टि से मिरर कितना बड़ा? जितना उसमें दृश्य बना उतना बड़ा। तो इसी को कहते हैं निश्चय, इसी को कहते हैं व्यवहार। वास्तव में ज्ञान कितना है? तो जितनी बड़ा है उतना बड़ा है, जितना भी बड़ा है उतना बड़ा है वो तो ठीक है। लेकिन व्यवहार से कितना बड़ा है? जिस जो ज्ञान में झलक रहे हैं पदार्थ उसके बरोबर है, ठीक। ये है निश्चय व्यवहार, ठीक। निश्चय से दर्पण कितना बड़ा? 8 बाई 12 का। व्यवहार से दर्पण कितना बड़ा? ये जितने उसमें दृश्य बन रहे हैं ये व्यवहार। तो ये ऐसा है। तो ऐसे निश्चय से ज्ञान कितना बड़ा? आत्मा के बरोबर। जितनी आत्मा जितना बड़ा है, जो भी साइज हो जहाँ जैसा है ना, जो द्रव्य का प्रमाण है उतना, ठीक है। लेकिन व्यवहार से ज्ञान कितना बड़ा? तो वो जिसको जान रहा है उस कारण से हम कहते हैं। तो ये हुआ व्यवहार। यहाँ पर वही कहा कि ज्ञान जो है वो ज्ञेयों के बरोबर है। चौथी बात कहते हैं फिर, ज्ञेय समस्त लोकालोक है, अर्थात ज्ञेय समस्त सत है, छहों प्रकार के सब द्रव्य हैं। यानी ज्ञेय यानी जानने योग्य वस्तु, ठीक है। तो जानने योग्य वस्तु क्या है? ये जानने योग्य है कि नहीं है? ये 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 कौन सी ऐसी वस्तु जो जानने में नहीं आती? ऐसी वस्तु का नाम बताओ जल्दी से, जो जानने में नहीं आ सकती। बताओ। दृष्टि बाहर है, जो अपने देखने में नहीं आ रहा, जो भी द्रव्य सब जानते। ऐसी वस्तु बताओ जो जानने में नहीं आती। अब स्वाध्याय करते हैं कि नहीं पता नहीं मेरे को, अभी लोग करते हैं थोड़ा बहुत। तो इतना तो समझ जाएंगे थोड़ा बहुत। जो बाहर है, जो ज्ञान बाहर है वो जानने में नहीं आ रहा है, वस्तु वही पर अपने देखने में नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं। तो ऐसी वस्तु बताओ जो जानने में नहीं आती हो। हमारे जानने में नहीं आई इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जानने में ही नहीं आए। हमारे नहीं आती, इनके जानने में आती है। संसार में, पूरे संसार में तो जितनी भी वस्तुएं सब जानने में आती ना। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं ज्ञेय यानी जानने योग्य वस्तु। क्या है जानने योग्य वस्तु? तो इसलिए लोक और अलोक सारा का सारा जानने योग्य है। तो ज्ञेय समस्त लोकालोक है, अर्थात ज्ञेय समस्त सत है। जो भी सत है, जिस भी वस्तु का एग्जिस्टेंस है, जिसको है शब्द से कहते हो, लेमन, पेन है, पुस्तक है, अचार है, टेबल है, पाटा है, चटाई है, पीछी है, मोबाइल है, स्टैंड है शब्द से जो कहा जाता है ना, क्या जो भी है शब्द से कहा जाता है, एग्जिस्टेंस है, जिसकी सत्ता है, वो सब जानने में आता है। और जिसकी सत्ता नहीं है वो हाँ था, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है जिसकी यानी पूरा अभाव हो। अभी उस रूप में नहीं है। ये पेन तोड़ देंगे तो राख रूप में हो जाए, टुकड़े रूप में हो जाए, अन्य रूप में हो जाए, पेन रूप में ना बचे, लेकिन कोई ना कोई रूप में तो हैगा। तो ऐसी वस्तु है ही नहीं जो एकदम ही ना हो, नहीं हो ऐसी वाली। जो थी है दूसरे रूप में है, अभी उस रूप में नहीं है, इसलिए हम कहते हैं वो वस्तु नहीं बची, पेन नहीं बचा।
पेन क्या हो गया? पेन का अभाव हो गया। पेन का, तो पेन की अवस्था का अभाव हो गया, ना कि वस्तु का अभाव हो गया। इसको जला दोगे तो क्या बचेगी? राख तो बचेगी ना। ठीक है, तो वस्तु जो भी होती है उस वस्तु का कभी नाश नहीं होता। यहाँ पर आए हो जसपुर में तो एक बात नोट करते जाओ आज, ज्यादा नहीं, छोटी सी बात। जो भी वस्तु है उस वस्तु का कभी नाश नहीं होता, उस वस्तु का रूप बदल जाता है। ठीक है, बोलो एक बार। बोलो। ठीक है, जो भी वस्तु है उस वस्तु का कभी नाश नहीं होता, उसका रूप बदल जाता है। बोलो। हाँ, अब समझो काम की बात क्या है इसमें सबसे जरूरी। अब मूल बात में आओ। ये तो इतनी बताई रामायण, इसके पीछे रहस्य है। सुनो, अब आप वस्तु हो कि अवस्तु? सोचो, मैं ऐसे देखो अपने आप को, मैं वस्तु हूं कि अवस्तु? फील करो अंदर में, मैं वस्तु हूं कि अवस्तु? मैं, ये जो अंदर में प्रश्न आए ना उठ के, मैं ये जो कह रहा है मैं ये मैं ही मैं हूँ। ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, तो मैं ही वस्तु हूँ कि नहीं वस्तु? तो अभी आप थोड़ी देर पहले क्या बोला था आपने? वस्तु का कभी नहीं होता। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है? मैं वस्तु हूँ कि नहीं? मैं वस्तु हूँ, तो मैं वस्तु हूँ तो वस्तु का तो मेरा रूप बदल जाएगा। मेरा, लेकिन मैं तो रहने वाला हूँ। कहाँ रहूंगा? कहाँ रहूंगा? कहीं ना कहीं रहूंगा, लेकिन मैं रहूंगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। ये इतना सीख जाओ बस। जसपुर में आए हो तो ये सीख गए, इतना मतलब यही काम का है बस। क्या समझ में आता ना? इतना ही समझना है अपने को। पूरा शास्त्र इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्या बताना है अपने को? हो गया, टाइम हो गया। तो अब सुनो, अब सुन लो, टाइम आ गया ना अपना? आ गया। तो अब देखो, मेरा नाश होगा क्या? नहीं होगा। बोलो। तो फिर रोना नहीं। वही नहीं समझ पाते। क्या रोना क्यों? अच्छा सुनो, अच्छा एक बात और बताते हैं। चलो, आपको नई चीज अच्छी लगती है कि पुरानी? उसका स्वरूप देखकर अच्छा लगता है। उसका स्वरूप देखकर अच्छा नहीं लगता है। अभी तो प्रश्न अपना चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं, जल्दी टाइम हो गया हमारा। अभी तो इतना समझने वाला एक दिन नहीं लगता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, पूरा जीवन लगता है। हमको 12 साल लग गए अभी तक। ठीक है, तो मूल बात समझना। क्या इतनी बात इसलिए बताई कि हमारा यानी मेरा नाश नहीं होने वाला, ये विश्वास करना अपने।
अपन लोगों ने ये विश्वास नहीं किया। अभी अपने को लगता है क्या कुछ हो गया तो अरे हम तो गए, कुछ हो गया तो थोड़ा भी तो लगता क्या है? हाँ हाँ, तो क्यों डर लगता है? क्योंकि हमको अभी तक हमको क्या लगता है कि ये मैं हूँ। अब जब पता चल जाए कि ये मैं नहीं हूँ, इसके भीतर जो है मैं, जिसमें अंदर ये प्रश्न उठ के आया है अंदर में, वो ही मैं हूँ। दिखता नहीं हूँ भले किसी को, लेकिन आप सब अनुभव में आ रहा है। सुन कौन रहा है? जो सुन रहा है ना वही मैं हूँ। ठीक है, जो सुन रहा है ना वो मैं हूँ। तो मैं ही मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो अब नाश किसका होना है? और अभी और आपको और आगे ले जाएंगे तो अभी इस शरीर का भी नाश नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अभी बताया था, इतनी देर पढ़ाया। ये क्या है? वस्तु है कि यह वस्तु? बोलो जल्दी से। ये वस्तु है। अब यहाँ पर देखना, दो वस्तु है, हम दो वस्तु को एक कर कर देख रहे हैं। ये क्या है? दो वस्तु है और हम दो वस्तु को एक कर कर देख रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ इन दो वस्तु को अलग अलग देखो। क्या करना है अपने को? याद रहेगा ना? ये विक्ट्री का सिंबल है। जो इन दो वस्तु को ऐसे अलग अलग करके देख लेता है, उसकी जीत हो जाती है, उसकी विजय हो जाती है। उसको कहते हैं परमात्मा। वो परमात्मा बन जाता है जो इसको देख लेता है ऐसे अलग अलग करके। तो वो उसकी क्या? विक्ट्री करना है आपको। किसको करना है विक्ट्री? एमआई मिस्टेक विक्ट्री। पकड़ के बैठे बस ठीक है। इतना मेहनत इसलिए की है। क्या करना है अपने को? इसको अलग अलग कर दो। किससे करोगे? आत्मा को शरीर से। अभी तो हाथ से किया है, अभी चक्कू वक्कू से करने मत देना भैया। ठीक है, इसको अपने ज्ञान में तो हम शरीर और आत्मा को एक करके देख रहे हैं। हमको रोना क्यों आता है? हम ये दोनों को एक समझते हैं और एक बदल रहा है रूप, तो हम सोचते हैं इसका नुकसान हो रहा है, जबकि ये कैसा है? जैसा का वैसा है। इसका नाश नहीं होगा, इसका भी नाश नहीं होता है, लेकिन इसका रूप बदल जाता है। तो हमको वही रूप पसंद है। तो हम अब युवा से बूढ़ा हो जाएंगे मान लो, तो बाल सफेद हो जाएगा तो पसंद नहीं आएगा। किसी को सफेद पसंद आता है, मान लो फिर अब सफेद से और झड़ने लग जाए तो पसंद नहीं आए। हाँ, और झुर्री पड़ने लग जाए शरीर में तो हमने उस रूप को पसंद कर लिया है, वही रूप पसंद आता आपने। ठीक है, तो इसलिए उसका रूप तो बदल जाने वाला है, लेकिन मैं है ना, मैं क्या हूँ? मैं वस्तु हूँ। वस्तु मैं हूँ। वस्तु का कभी नाश नहीं होता। अब वस्तु का नहीं नाश बोलना है अपने को, अब बोलना है मेरा कभी नाश नहीं, मेरा कभी मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। ठीक है, कहाँ था? पहले दुर्ग में था, अब कहाँ हूँ? अभी जयपुर में हूँ, फिर कहाँ रहूंगा? फिर कहीं ना कहीं रहूंगा, है ना? ठीक है, तो ऐसे समझना। ठीक, इसलिए इतनी सी बात। अभी पॉइंट बचे हैं 2-3, कल विचार करेंगे। अवसर रहा तो नमो हरियंताणा।